नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सुनवाई कब होगी, नई याचिका पड़ी कि नहीं पड़ी, आखिर में इतना महीना बीत गया है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। सभी केसेस की सुनवाई हो रही हैं तो फिर यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों को लेकर क्यों इतना विवाद बना हुआ है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। उधर प्राइमरी और जूनियर में भर्ती आने वाला है तो ऐसे में 1-2 नंबर से फेल छात्र काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और कुछ लोग तो कह रहे हैं अब निराश हो चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट में निर्णय होगा, 2 महीना 3 महीना और लगेगा, लेकिन दोस्तों निश्चित रूप से कॉमन नंबर मिलेगा। हो सकता आपका एक ही डेट में या 2 डेट में अब केस फाइनल हो जाए, क्योंकि ज़्यादा समय हो चुका है यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों की सुनवाई को लेकर। तो कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर सबको मिलेंगे, कितने लोग एमरजेंसी फाइल में जुड़ चुके हैं, अखिलेश यादव जो नई याचिका दायर किए हैं, यूपी टेट 2020 का विज्ञापन कब आएगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो सबसे पहले यूपी टेट 2020 के विज्ञापन के बारे में जान लीजिए, उसके बाद अखिलेश यादव से जानिए क्या है कुछ यूपी टेट को सुनवाई को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 सहित अन्य पर असमंजस बना हुआ है। कोरोना संक्रमण के परीक्षा का शेड्यूल पटरी से उतर चुका है। तय समय पर होने वाले इम्तिहान न हो पाने से अन्य परीक्षाओं का प्रस्ताव भेजने की हिम्मत भर्ती संस्थान नहीं उठा रहे हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी के लिए सितंबर माह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे, जबकि 2020 यूपीटीटी के लिए अब तक प्रस्ताव भेजा नहीं जा चुका है। इतना ही नहीं, डीएलएड 2020 में प्रवेश व सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में शासन ने भेजे प्रस्ताव का अब तक जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट वर्ष में 2 बार होती रही है, लेकिन हालांकि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा टल चुकी है, उसकी नई तारीख भी अभी तय नहीं हुई है। तो इस तरह यूपीटीटी वर्ष में 1 बार ही होती आ रही है, लेकिन इस वर्ष परीक्षा को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाई जा सकी है। कोरोना के कारण बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज भी शासन को नहीं भेज रहा है। कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक इस पर चर्चा शुरू होने की तैयारी जरूर है। परीक्षा नियामक कार्यालय ने कुछ दिन पहले डीएलएड 2020 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव है कि यह प्रक्रिया स्नातक परिणाम आने के बाद शुरू की जाएगी। तो निश्चित रूप से अब 2020 की प्रक्रिया शुरू होगी धीरे धीरे। तो हो सकता अगले महीने से जल्द आपको आवेदन देखने के लिए मिले। अगले महीने में नोटिफिकेशन यूपी टेट का जारी हो सकता है। तो ये था यूपी टेट 2020 के विज्ञापन के संबंध में लेटेस्ट अपडेट। अब आप लोग अखिलेश यादव से सुनिए कब होगा सुनवाई, कब सुनवाई से नंबर बढ़ेंगे और कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने लोग अर्जेंसी में जुड़े हैं, सब कुछ अखिलेश यादव से आप सुन सकते हैं। मैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के लगभग 750 भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सबक सिखाने के लिए। यह उत्तर प्रदेश की एक मिसाल बनेगी कि जब पीएनपी की तानाशाही के चलते 7 क्वेश्चनों में से लगभग 4 या 5 नंबर कम होंगे। मित्रों, कल अर्जेंसी दाखिल करने के लिए हमने 36 लोगों की एक लिस्ट बनाया था। उन 36 लोगों पर अर्जेंसी नहीं दाखिल हो सकी, इसलिए कि कोई उसमें ऐसा मैटर नहीं मिल रहा था कि जो अर्जेंसी लायक हो, क्योंकि अर्जेंसी तब दाखिल होती है या तो उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक द्वारा सुपरटेट के संबंध में कोई नोटिफिकेशन आया हो, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा के तहत प्राइमरी में 1 to 5 में न्यू वैकेंसी आई हो,
इन दोनों चीज़ों के परे होते हुए भी हमने आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक घटना आपको बता रहा हूँ, जिस घटने को लेकर के हमारी एजेंसी दाखिल हो रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि एजेंसी हमारी स्वीकार होगी और जल्द अर्थात अगस्त के लास्ट वीक तक कोई ना कोई डेट मिलेगी। अगर अगस्त में नहीं मिलती है तो ये मानकर चलिए कि सितंबर में हमारी डेट श्योर है। एजेंसी किसके नाम से होगी उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आप लोगों ने ओम प्रकाश के नाम से जो 445 लोग कनेक्ट हुए थे उसमें 79 नंबर पर दिनेश जायसवाल सनाफ रामू जागीर, ग्राम भटपुरा, सूरापुर, अंबेडकर नगर। इनके पिताजी का देहांत 29/8/2015 को हुआ था और 29/8/2020 को इनका 5 साल पूरा हो रहा है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा नियमावली में यह व्यवस्था है कि अगर 5 साल क्वालिफिकेशन है और 5 साल के पहले यदि उस पद पर मृतक आश्रित के पद पर उनके घर में जो भी योग्य हो, अगर सर्विस मिल जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, वह पद लैप्स नहीं माना जाता है। लेकिन यदि 5 साल के बाद अगर पहले नहीं हो पाया तो वो पद जो है लैप्स मान लिया जाता है। लिहाजा इनका 29/8/2020 को इनका 5 साल पूरा हो रहा है और वो 79 नंबर पर ओम प्रकाश के नीचे पार्टी भी है। हमने अर्जेंसी यह बनाया है कि उक्त व्यक्ति अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 में 2 नंबर से फेल हैं। मैं माननीय हाई कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि इनकी याचना को सुनी जाए और सुनते हुए ओम प्रकाश की रीट में जो 79 नंबर पे हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा जिन 7 क्वेश्चनों पर विवादित है, याचिका लगी हुई है 1959, उसकी तत्काल सुनवाई की जाए। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी नियुक्ति का मामला है, इसलिए अर्जेंसी हमारी स्वीकार होगी और इसमें कोर्ट भी अच्छी है। माननीय MC त्रिपाठी जी जज हैं। हमने कई मुकदमे में उनको देखा है, रूल टू रूल चलते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिसमें पदोन्नति के मामले को लेकर के मैं लड़ रहा था, शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में जहां पद रिक्त थे, आज लंबे अरसों से उसमें भर्ती नहीं हो रही थी। पहला मुकदमा उन्हीं के बेंच में गया था और उन्होंने बड़ा अच्छा जजमेंट दिया था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अर्जेंसी हमारी स्वीकार होती है तो उत्तर प्रदेश के लगभग 650 भाई बहनों का कल्याण अगस्त के लास्ट वीक तक होगा। और नई शिक्षा नीति के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति का मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो आया है उसमें एक लाइन साफ लिखा गया है कि टेट को पारदर्शी बनाया जाए। यह राज्य के ऊपर निर्भर है। टेट को पारदर्शी बनाने का मतलब ये हुआ कि आगामी जब 2020 में टेट होगा तो या तो 5 सब्जेक्ट में 18 क्वेश्चन अनिवार्य कर दिया जाए और या तो माइनस मार्किंग कर दिया जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश के 2019 के जितने भी सहभागी हैं जो 1, 2, 3 नंबर से फेल हैं, अगर वो छूटे हैं तो हमारी 112 लोगों की लिस्ट दाखिल होने जा रही है। जैसे अर्जेंसी लगेगी, अर्जेंसी स्वीकार होगी
तुरंत हम 112 लोगों को अटैच करवाने का काम करेंगे। कल मैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के विधि विशेषज्ञ आदरणीय श्री सीमांत जी से हमने बैठ करके जो है बात किया, अर्जेंसी पर भी बात किया, रिजवाइंडर पे भी बात किया, 112 लोगों को अटैच कराने की भी बात की। मित्रों, कल लगभग 36 लोगों को मैं लेकर के गया था दाखिल कराने के लिए, लेकिन ये अर्जेंसी के तहत एक एक्स्ट्रा बोझ अपने संगठन के ऊपर पड़ा है। लगभग 20,000 रुपये मैं अर्जेंसी के लिए दिया हूं, और जिस किसी भी भाई बहन को अगर सच्चाई जानना है तो आदरणीय सीमांत जी का नंबर आप नेट से निकाल सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं कि कल अखिलेश यादव अर्जेंसी के लिए पहुंचे थे अथवा नहीं पहुंचे थे, उन्होंने हार्ड कैश दिया है कि नहीं दिया है। इन सारी चीज़ों का जीता जागता उदाहरण आप अधिवक्ता सीमांत जी से संपर्क करके आप जानकारी जीता जागता उदाहरण आप अधिवक्ता सीमांत जी से संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने आप सबको यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों पर लेकर कब सुनवाई होगी ये भी बताया, क्यों नहीं अर्जेंसी दाखिल हुई ये भी बताया उन्होंने, क्योंकि अर्जेंसी दाखिल करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए, जैसे कि अगली वैकेंसी आने वाली हो या शिक्षक भर्ती आने वाली हो या प्राइमरी में कोई भर्ती आने वाली हो, तब अर्जेंसी दाखिल करके सुनवाई देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, इस पर भी अर्जेंसी फाइल हो सकता है। तो अब जल्द ही नए पुराने केस पर सुनवाई होने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।